अस्सलाम वालेकुम। जनवरी 2024 में CTET में पूछा गया सवाल आपके सामने है। द वैल्यू ऑफ 25.3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 35 डिवाइडेड 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 18.5 इज। इसकी हमें कीमत मालूम करना है। इसके लिए हमें जो है तो 4 मुतबादिल दिए गए हैं। इन 4 में से कौन सा सही जवाब है ये हमें बताना है। इस तरह के सवाल के अलग अलग जवाब आते हैं। ये जो सवाल है 25.3 ज़रब 5 वज़ा 35 तकसीम 5 वज़ा 3 ज़रब 18.5। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं इसके दो दो तीन तीन अलग अलग किस्म के जवाब आते हैं। तो सही जवाब आने के लिए एक तरीका इख्तियार किया गया है जिसको बोर्ड मास कहा जाता है। इस तरीके से ये सवाल सही हल होता है और इसका सही जवाब आता है। मुख्तसरन इसे समझ लीजिए। अगर कॉस दिया गया है, सबसे पहले छोटा कॉस, तो हम इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद में उससे बड़े वाले कॉस को हल करेंगे और फिर उसके बाद में जो आखिरी कॉस है उसको हल करेंगे। तो हमारे सवाल में कॉस नहीं है, इसलिए अभी हमको इसका इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। उसके बाद में दूसरा तरीका ये है कि जो अलामतें होती है, तकसीम पहले आएगा तो पहले तकसीम करेंगे, बाद में ज़रब करेंगे। अगर ज़रब पहले आता तो पहले ज़रब करेंगे, बाद में तकसीम करेंगे। इसी तरह तफरीक की अलामत, तकसीम और ज़रब के बाद में तफरीक की अलामत पहले आती है तो वो करेंगे। उसके बाद जमा की अलामत, अगर जमा की पहले आती तो पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद में तफरीक का अमल करेंगे। तो ये तरतीब से हमें हल करने से एक ही किस्म का जवाब आता है। तो देखिए, बोर्ड मास के लिहाज से हम पहले निशान लगा देते हैं इसे। पहले हमें 25.3 ज़रब 5 इसे हल करना है। उसके बाद में तफरीक नहीं करेंगे, हम तकसीम का करेंगे। 35 तकसीम 5 ये अमल करना होगा हमें। फिर उसके बाद तफरीक नहीं करेंगे बल्कि हम 3 ज़रब 18.5 इस तरीके को आप याद रखिए। पहले अब इसे हल कर लेते हैं। 5 का पढ़ा बहुत ही आसान है, तो हम इसको पहले 5 से ज़रब करके लिख लेते हैं। 5 दिया 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 26 के 6 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब हमें आशारिया लगाना है, तो आशारिया 3 के बाद में है, एक अदद के बाद में है, तो आशारिया हम एक अदद के बाद में लगाएंगे। इसी तरह 35 को 5 से तकसीम करेंगे, तो 5 सत्ते 35, ये 7 जवाब आया यहाँ पर। अब हम 3 से 18.5 को ज़रब करेंगे। 3 पंजे 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 3 अठे 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल आया 2, 3 एक 3, 3 और 2 5। इसमें भी आशारिया लगाना है हमको, तो 5 के बाद में एक अदद के बाद में आशारिया है, तो हम एक अदद के बाद में आशारिया लगा दें। अब हमारा सवाल बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए, 126.5 में से तफरीक करना है 7 और 7 में से तफरीक करना है 55.5। तो हम पहले अशारिया वाले अदद की तफरीक कर लेते हैं। 126.5 में से तफरीक करेंगे 55.5, फिर उसके बाद में हम 7 तफरीक करेंगे। 126.5 इसमें से तफरीक करेंगे हम 55.5। याद रखिए, अशारिया के नीचे अशारिया आना चाहिए। तफरीक करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 5 गए 7, 71.0। अब इसमें से हमें क्या तफरीक करना है? 7 तफरीक करना है। तो याद रखिए, आशारिया के नीचे आशारिया होना। यहाँ आशारिया इसलिए लिख रहे हैं हम ताकि आप लिखने में गड़बड़ ना करें। अब हमें 7 कहाँ लिखना होंगे? 1 के नीचे, क्योंकि इकाई के नीचे 7 लिखेंगे हम। और 7 क्योंकि मुकम्मिल अदद है इसलिए वो इकाई का है। उसके बाद में आशारिया जो लिखते नहीं है, लेकिन तफरीक करते वक्त समझने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 0.71 में से 7 गए 64। अगर डायरेक्ट नहीं आता तो इधर से 1 लेंगे, 7 के पास से उधार 1, 11 में 7 गए 4, 6 बचे 6 लिखेंगे नीचे। तो 64.0 ये हमारा जवाब आया है। तो देखते हैं मुतबादिल में कौन से नंबर पे है ये जवाब दिया हुआ। तो मुतबादिल में 2 नंबर पर ये जवाब दिया गया है, तो ये जवाब हमारा सही है, ये मुतबादिल सही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।